वेलकम टू डे 46 लीड को टॉप इंटरव्यू सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 219 कंटेन्स डुप्लीकेट 2। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। यहाँ हम लोगों को नम्स नाम से एरे दे रखा है। इसके अंदर हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि जो भी डुप्लीकेट जो एलिमेंट होंगे, दो दो डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे, उनके बीच में जो गैप है वो सिर्फ के होना चाहिए या फिर के से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पर रिटर्न करना है फॉल्स। सो इसको फाइंड करने के लिए जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला एलिमेंट जो है ये यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये हमारा 0 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने आगे फाइंड करा तो हम लोगों को नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला मिला। ये हमारा इंडेक्स नंबर 3 पे आ रहा है। 1 2 3, हाँ, ये हमारा इंडेक्स नंबर 3 पे आ रहा है। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप है 3 - 0 दैट इज 3, जो कि हमारे के से लेस देन और इक्वल टू जो है वो के है। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ट्रू। ठीक है, हम लोग को ऐसा डुप्लीकेट फाइंड करना है इसके अंदर जो हमारे के डिस्टेंस से छोटा हो या फिर इक्वल टू के हो, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग से सोचे तो आप लोगों के सबसे पहले दिमाग में आएगा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जिसमें आप लोग दो नेस्टेड लूप्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो लूप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा आई पॉइंटर होगा, तो ये हमारा पहला एलिमेंट होगा। आई में हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दो तो मैं, सो आई पॉइंटर हमारा यहाँ पर होगा फर्स्ट एलिमेंट पे। जे पॉइंटर जो होगा i+1 से स्टार्ट करेंगे हमारा जे पॉइंटर, सो जे पॉइंटर हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से सेकंड लूप हमारा स्टार्ट होगा। हमारा जे पॉइंटर हम लोग तब तक चलाएंगे, मतलब तब तक जे वाला लूप चलाएंगे जब तक हम लोग को सेम आई जैसा i== जे नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग ये पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहेंगे, जे पॉइंटर को। सो ये जो है ये 2 है, तो ये हमारा जे पॉइंटर जो है आई से इक्वल नहीं है। ये भी है, ये एलिमेंट भी इन दोनों के इक्वल नहीं है। सो ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारा आई के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे हमारा एब्सोल्यूट जे जे-आई। ठीक है, जे-आई या फिर I-जे, आप लोग जो भी चाहो वो बोल सकते हो। सो एब्सोल्यूट जे-आई हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अगर जे-आई जो है हमारे पास यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के आता है, जो कि इस कंडीशन में है 3 - 0 दैट इज 3, जो कि हमारा इसके इक्वल आ रहा है, मतलब के इक्वल आ रहा है। सो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हम लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच रहेगी हमारी ब्रूट फोर्स से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हमारा नम्स डॉट लेंथ जो है वहाँ 1 से लेकर 10⁵ तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, नम्स की जो लेंथ है। और नम्स डॉट आई वैल्यू विच मीन सिंगल आई जो वैल्यू है वो यहाँ पर -10⁹ से लेकर +10⁹ तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और के जो है वो हम लोग को यहाँ पर 0 से लेकर 10⁵ तक दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है हैश मैप और दूसरा है हमारे पास स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, हैश मैप में हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट तीन करा हुआ इंडेक्स उसको सेव करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे हमारे वैल्यूज को उसके इंडेक्स के साथ, स्टोर करेंगे इंडेक्स के साथ। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारे पास जो नया एलिमेंट जो दोबारा से मिलता है अगर वो हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उन दोनों के इंडेक्स को जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो हमारा के इक्वल आता है या फिर उससे लेस होता है तो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न कर देना है ट्रू। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ON, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो जाएगी। इसमें हम लोग इतना ही स्पेस यूज करके पूरा मैप तैयार करेंगे। अगर हम लोग वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर हम लोग को एलिमेंट मिलता है तो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारा स्लाइडिंग विंडो है। स्लाइडिंग विंडो में हम लोग हैश सेट और फिक्स्ड विंडो साइज का यूज करेंगे, यहाँ पर मेंटेन करेंगे विंडो और सेट का यूज करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ON हो जाएगी, सेम रहेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। विच मीन्स हम लोग को यहाँ पर क्या लेना है, हम लोग को यहाँ पर मिनिमम लेना है N या फिर K का। ठीक है, जो भी हम लोग को यहाँ पर मिनिमम मिलता है हमको उसमें से लेना है हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या चेक करते रहना है, हमारा एब्सोल्यूट चेक करते रहना है I-J, अगर वो इक्वल टू और लेस देन के है तो हम लोग उसका जो है वैल्यू जो है रिटर्न कर पाएंगे ट्रू। सो सबसे पहले हम लोग मैप हमारा क्रिएट कर लेंगे, इनिशियलाइज मैप करेंगे तो हमारा जो है एम्प्टी रहेगा हमारा मैप। सबसे पहला हम लोग आइटरेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आई पॉइंटर हमारा यहाँ पर होगा। सो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू हम लोग को एक बार भी हमारे मैप के अंदर नहीं है, मतलब एक बार भी हम लोग को पहले नहीं मिली है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे हमारे मैप के अंदर वैल्यू और उसका इंडेक्स जो है स्टोर कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो
नेक्स्ट एलिमेंट है उसको देखेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग आई को हमारा आगे बढ़ाएंगे। आई को आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम लोग चेक करेंगे हमारे मैप में, क्या हम लोग को ये वैल्यू पहले मिल चुकी है। अगर मिली है तो हम लोग वहां से उसका इंडेक्स ले लेंगे, पर हम लोग को ये वैल्यू नहीं मिली है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम लोग ये वैल्यू को भी यहाँ पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब इसका इंडेक्स वैल्यू है 1। सो अब हम लोग देखेंगे तो हमारा आई जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ गया है। सो थर्ड जो यहाँ पर एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट है। सो यहाँ पर जो है इससे पहले हम लोग को कोई भी 3 नहीं मिला है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे मैप में स्टोर कर देंगे विथ इस इंडेक्स के साथ, ठीक है। अब जैसे ही हमारा आई पॉइंटर जो है नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुंचेगा, यहाँ पर हम लोग को सेम एलिमेंट जैसे ही मिलेगा, इस एलिमेंट को हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है, इफ अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, आई जहां पर है वो और जो हमारा पहले का इंडेक्स था वो, विच मीन्स एब्सोल्यूट यहाँ पर फाइंड करेंगे हम लोग पहले का जो हमारा मैप का फर्स्ट वैल्यू का जो इंडेक्स था वो, माइनस यहाँ पर आई का जो इंडेक्स है वो, इन दोनों का एब्सोल्यूट निकालेंगे। सो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 दैट इज 3, जो कि हमारा लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू के है ये हमारा, तो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ये जो वर्स्ट कंडीशन तक जाएगा, मतलब जब तक आप लोगों को लास्ट एलिमेंट मिलेगा, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन हो जाएगी। वर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए जो है मैप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इफ कंडीशन आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक हैश मैप जिसके अंदर फॉर एवरी इंडेक्स के लिए इफ हमारा जो करंट एलिमेंट है, करंट नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे मैप के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स चेक करेंगे। अगर वो के इक्वल है तो ये हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हम लोग हमारा करंट इंडेक्स को यहाँ पर मैप में जो है अपडेट कर देंगे, अपडेट करते रहेंगे जब तक हम लोग को नहीं मिल जाता, ठीक है। और जैसे हम लोग इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अगर हम लोग को ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है तो, ठीक है। हमारे मैप के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जो हम लोग को पहले मिला हो। सो सारे के सारे अगर इसके अंदर एलिमेंट जो है अलग अलग हैं तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिंपली फॉल्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट अप्रोच देख लेते हैं जो हमारी है स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा, इसमें हम लोग एक सेट जो है वो क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम लोग सिर्फ वो एलिमेंट्स रखेंगे जो हम लोग अभी तक जो है विजिट कर चुके हैं, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें दो दो चीजें चेक करेंगे। हमारा एब्सोल्यूट आई माइनस जे जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू के है तो हम लोग को हमारा जो है श्रिंक करना है हमारा ये लेफ्ट साइड से, और श्रिंक करने का तो हम लोग हमारे सेट में चेक करना है अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अभी भी तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहला आई पॉइंटर और जे पॉइंटर हमारा एक ही पोजीशन पर होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा विंडो यहाँ से स्टार्ट होगा। सो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग को यहाँ पर 1 मिला, तो हम लोग 1 को यहाँ पर जो है हमारे सेट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो है जे पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, जे पॉइंटर जैसे हमारा अगले पॉइंट पर पहुंचता है सो हमारा विंडो यहाँ पर 2 लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड जो है, सो सेकेंड एलिमेंट को भी हम लोग यहाँ पर हमारे सेट के अंदर स्टोर कर देंगे। देन उसके बाद हमारा जो जे पॉइंटर है उसको और आगे पुश करेंगे, जैसे हमारा जे पॉइंटर थर्ड पर आएगा, सो थर्ड भी हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको भी हम लोग यहाँ पर फीड कर लेंगे। देन हमारा जे पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, जैसे हमारा जे पॉइंटर और आगे मूव करता है, जैसे हम लोग जे पॉइंटर को आगे मूव करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट है यहाँ पर 1, ये हमारा पहले से हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे क्या हम लोग हमारे जो विंडो साइज है उसको यहाँ पर श्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेट के अंदर एलिमेंट जो है पहले से एग्जिस्ट करता है सेम, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 माइनस 0 दैट इज 3, जो कि हमारा इस कंडीशन से वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर के जो है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये नो आता है तो हम लोग को यहाँ पर श्रिंक करना है, तो हम लोग यहाँ से श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग आई पॉइंटर को जो है हमारा आगे बढ़ाएंगे, आई पॉइंटर हमारा यहाँ पर आएगा, सो हमारा आई पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, तो हम लोग को ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले वाला एलिमेंट यहाँ पर स्टोर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो जैसे हम लोग यहाँ पर श्रिंक करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पर 3 एलिमेंट, मतलब ये जो कि 3 माइनस 1 जो कि हमारा 2 आता है, सो ये हमारा इक्वल टू के तो हो रहा है, बट जो हमारे सेट के अंदर हम लोग चेक करेंगे एलिमेंट जो हमारा
एलिमेंट जो हम लोग चेक करेंगे विच मीन्स ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट विच मीन्स ये है, क्या वो अभी भी हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? तो ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ से रिमूव कर चुके हैं क्योंकि ये हमारे विंडो साइज से बाहर निकल चुका है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया था। सो हम लोग को फिर से हमारा जो है विंडो एक्सपेंड करना होगा और हमारा जो जे है उसको आगे मूव करेंगे। जे को आगे मूव करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 हमारा पहले से सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या इसकी जो लेंथ है वो केस एक्सीड हो गई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो 4 - 1 दैट इज 3, जो कि हमारी के से जो है एक्सीड कर चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। श्रिंक करेंगे तो आई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इस एलिमेंट को भी यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, तो हमारा इसमें से भी हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से रिमूव करेंगे, देन क्या होगा, हमारा जो के है वो तो हमारा मेंटेन हो जाएगा और हमारा के जो है वो इक्वल टू लेंथ हो जाएगा। बट जो हमारा सेम एलिमेंट था वो जो है हम लोगों को यहाँ से नहीं मिलेगा, वो उसको हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया, आई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारा जे पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जे पॉइंटर यहाँ पर आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये वाला एलिमेंट जो है वो हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है वेल एंड गुड, तब हम लोग चेक करेंगे फिर से हमारा जो है ये के अंदर इसकी लेंथ आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 माइनस इसका इंडेक्स है यहाँ पर 2, सो दैट इज ऑल्सो 3, जो कि के से बड़ा है। ठीक है, फिर से हम लोग श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे तो आई को आगे बढ़ाएंगे, आई यहाँ पर आएगा। श्रिंक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ से हटा, तो हम लोगों ने इसको भी यहाँ से हटा दिया। जैसे हम लोग इसको यहाँ से हटाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट आई जो है इसको यहाँ पर 1 को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, 1 को पुट करेंगे तो अब हमारे सेट के अंदर सिर्फ 1 है, जो कि हम लोग को 3 चाहिए था वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, जे पॉइंटर को जो 3 चाहिए था वो यहाँ से हट चुका है। जैसे यहाँ से हट गया तो हम लोगों को क्या है, ये सेम एलिमेंट नहीं मिला, बट हमारा के जो है वो मेंटेन है। तो हम लोग यहाँ से ये हमारा लूप जैसे बाहर निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि इस पूरे के पूरे एरे के अंदर ऐसे काफी सारे एलिमेंट हैं, बट ये जो है के मेंटेन नहीं कर पा रहे, एब्सोल्यूट के यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहे, जे माइनस आई मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का इस कंडीशन को जिस तरीके से लिखेंगे, क्रिएट करेंगे हम लोग एक एम्प्टी हैश सेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे फॉर एवरी इंडेक्स आई। इफ हमारा जो नम्स डॉट आई है, नम्स डॉट आई एग्जिस्ट करता है हमारे सेट के अंदर, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। रिटर्न कब करेंगे ट्रू, जब हमारा जो है के जो हमारा लास्ट एलिमेंट मतलब जो विंडो साइज है वो लेस देन इक्वल टू के है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। अदरवाइज हम लोग ऐड करेंगे उस नंबर को हमारे सेट के अंदर। इफ हमारे जो सेट साइज है वो के से एक्सीड कर जाता है तो हम लोग रिमूव करेंगे लेफ्ट साइड से रिमूव कर देंगे, लेफ्ट साइड से रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, इफ हमारे जो लूप है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमारे यहाँ से लूप खत्म हो गया पर हम लोग को एलिमेंट नहीं मिला जिस जो हमारे के अंदर जिसकी लेंथ एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोड आप लोग किस वीडियो में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।